दोस्तों नमस्कार, जय जिनेंद्र, सुप्रभात। में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। कृपया आप कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अपनी सहेलियों, माँ और चाची से ये बात हमेशा सुनती आ रही थी, लेकिन असल में कमी कुछ और थी। मेरा नाम बीना है। मैं यहाँ दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। कुछ पारिवारिक उलझन की वजह से 35 साल की उम्र में मेरा विवाह अब हुआ। ये काफी लेट समय था जिससे मेरी शादी हुई। उसकी उम्र 37 साल की थी। पहले लोग शादी जल्दी करने पर जोर देते थे, लेकिन आज लोग पहले करियर बनाने के पीछे भागते हैं। कम उम्र में हुई शादी आपको अपने एक पार्टनर और परिवार से घुलने मिलने में ज्यादा आसान होती है, लेकिन देर से हुई शादी में लोग इतने ज्यादा जटिल हो जाते हैं कि वह अपने आप को एक नए माहौल में ढाल नहीं पाते। 35 की उम्र में शादी होने से वैसे ही शरीर में काम वासना खत्म हो जाती है। रही सही कसर 37 साल के पुरुष के अंदर भी नहीं बचती है तो एक बात, वो है साथ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है वो काफी कम कमाता है। पर 35 साल की उम्र में होने से मेरी माँ को भी एक चिंता सता रही थी। बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। माँ ने ही हम बहनों को पाल पोस के बड़ा किया था। समय से पहले ही हमें परिपक्व हो गई थी। मैंने घर वालों से बात की। लोगों ने बोला शादी करो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। सहेलियों से बोला तो उन्होंने बोला रात को बिस्तर पर पति को खुश रखो तो वो खुद ही मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाएगा। सबकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ एक पुरुष की जिंदगी में एक और चीज आती है जिसे हम जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। जिनसे मेरी शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आय कम है। शादी के पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, देखो बीना, मेरी आय कम है, उम्र ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर दे सकता हूँ कि हमारी जिंदगी अच्छे से चले। और उस रात खाली यही बात हुई। ऐसे ही करते करते 20 से 22 दिन बीत गए, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। शायद उन्हें मन में मलाल था कि वो कम कमाते हैं, जिसकी वजह से मैंने उन्हें मन से स्वीकार नहीं किया है। फिर सहेलियों से बात हुई। सबने फिर वही बात कही, उन्हें रात में खुश करो तो वे खुद तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। महीने के अंत में उन्हें वेतन मिला 25,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये वो भविष्य के लिए रखकर 20,000 रुपये मुझे दिए और बोले मेरी जरूरतें काफी सीमित है, ये पैसे तुम रखो, अगर मुझे जरूरत हुई तो तुमसे ले लूंगा, तुम अपने हिसाब से घर देख लो। पर जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे बहुत कम पड़े। जब मैंने इनसे इस बारे में डिस्कस किया तो वो बोले थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते शादी को 6 महीने हो गए और हमारा झगड़ा हुआ। मैं बोलती और पैसे कमाओ तो वो बोलते जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मायके आ गई और मन बना लिया कि अब इसके साथ नहीं जाना। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरा गलत निर्णय मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने मुझे कई बार बुलाया, मेरे घर आए लेने। थक हार कर मैंने बोल दिया कि जिस दिन आप अच्छा कमाने लगेंगे उस दिन आ जाना लेने के लिए। आप तो अभी पूरी तरह से मेरा खर्चा भी नहीं उठा पाते। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से मेरा बोलने का लहजा भी खराब था। लेकिन इस बार उस इंसान के जमीर को चोट पहुंची थी। वो वापस तो चले गए, लेकिन कभी लौट के नहीं आए। बल्कि उन्होंने अपनी वकील से फोन करके बोला कि अगर तुम मुझे से अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो। जिसे जानकर मेरा गुस्सा और भड़क गया। मुझे लगा कि जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। मैंने भी बोल दिया नहीं रहना है। हमारी हेयरिंग हुई।
जज ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बोला, सर मेरी तनख्वाह कम है जिससे इन्हें आपत्ति है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ये मेरे साथ खुश है। किसी इंसान को जबरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता है। मेरे बस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि हर इंसान को अपनी खुशी चुनने की आजादी है। जजों ने मुझे समझाया कि एक बार रिश्तों में खटास आ जाती है तो जिंदगी खराब हो जाती है। तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकती हो। पैसे कम हैं लेकिन इतने भी नहीं कि तुम्हारी बेसिक जरूरतें पूरी ना हो सके। लेकिन ईगो की वजह से मैंने किसी की भी नहीं सुनी और कुछ समय बाद मेरा तलाक हो गया। तलाक के 6 महीने में घर पर थी लेकिन उसके बाद एक नौकरी की। अब मेरी उम्र 37 साल हो गई थी और मैंने नौकरी करने का निश्चय किया। नौकरी पर आने पर पता चला कि कितनी मेहनत का काम है और यह भी पता चला कि डिवोर्सी लड़की के आगे पीछे सब घूमते हैं, मौके का तलाश करते हैं कि कब मौका मिले और इसके साथ कुछ करने को मिले। काम अच्छा हो तो आपको कोई तारीफ नहीं करता है, लेकिन अगर कोई काम में कमी हो तो ऑफिस से लेके जूनियर तक सब पीछे पड़ जाते हैं। मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये थी। मैं अब समझ में आने लगा था मुझे कि नौकरी करना कितना कठिन है। कुछ भी चाहो लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जिस 15,000 रुपये के लिए मुझे 10 बजे से 6 बजे तक काम करना पड़ता था, लोगों के हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था, पहले उससे ज्यादा घर बैठे 20,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब काम करने के बाद 15,000 रुपये मिल रहा है। ऊपर से दिन भर मेहनत। एक पुरुष अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, खटता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ ये सोचती हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो। लेकिन आज उसी शख्स की नौकरी में उसकी तनख्वाह बढ़कर 86,000 रुपये हो गई थी। मैंने ये गलती की, रिश्ते को पैसे के पैरामीटर पर तोलने लगी थी, लेकिन ये सही नहीं था। यदि प्यार से समझती तो हमारा जीवन भी आगे बहुत अच्छा चलता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए जरूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य और विश्वास। लेकिन आज मेरी तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले ये देखती हैं कि लड़का पैसा कितना कमा रहा है। लड़कियां तो लड़कियां, उनके माँ बाप भी यही देखते हैं। एक अच्छा रिश्ता पैसे के दम पर नहीं चलता है। मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैंने अपना रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बात सुनने से बेहतर है किसी कम आय वाले के साथ शादी करके उसके साथ खुश रहने में आनंद है। ये एक सत्य घटना है। आप बताइए, आपके हिसाब से रिश्ते चलाने के लिए पैसे कितने जरूरी हैं? रिश्ते चलाने में पैसा और धैर्य दोनों बहुत जरूरी है, पर धैर्य से भी ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में सही समय पर सही निर्णय लेना। और एक गलत निर्णय जिंदगी नर्क बना देता है, जैसी मेरी जिंदगी आज हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा, वकील, भोपाल। जय जिनेंद्र।